दोस्तों नमस्कार, मैं VR सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने घर पे सब ठीक होंगे। इस लॉकडाउन के समय अब यानी सीनियर क्लास के जो साइंस के बच्चे हैं उनकी पढ़ाई है वो बाधित ना हो, इसलिए हमने अपना एक छोटा सा प्रयास यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेज बाय VR सैनी चालू जारी कर रखा है। हालांकि इस यूट्यूब चैनल में हमने एक लेसन लगभग कवर होने को आया। आप लोग इस यूट्यूब चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारे वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है दोस्तों, अब हम आज का वीडियो चालू करते हैं। देखो दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने जो पढ़ा था उसमें क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां पढ़ ली थी। आज के वीडियो में हम क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण और क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, चालू करते हैं। आज का बिंदु अपना है वो है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। आज का बिंदु है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। कहने का तात्पर्य क्लोरोफॉर्म के भौतिक एवं रासायनिक गुण। इसमें दोस्तों दो टॉपिक चालू करें, एक तो भौतिक गुण और एक कौन से हैं, रासायनिक गुण। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लोरोफॉर्म की फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करें, जो क्लोरोफॉर्म है वो मीठी गंध युक्त द्रव्य है। सबसे पहली बात अपनी याद रखना दोस्तों, क्या याद रखोगे कि क्लोरोफॉर्म है वो कैसा है, मीठी गंध युक्त द्रव्य है। कैसा है, मीठी गंध युक्त द्रव्य। इसमें जो गंध आएगी वो मीठा आएगा, मीठी गंध लगेगी। इसके संपर्क में ऐसा लगेगा कि हम सही जगह हैं। ठीक है, इसके बाद में नंबर 2 रंगहीन है। शुद्ध अवस्था में क्लोरोफॉर्म कैसा है, कौन सी अवस्था में रंगहीन, शुद्ध अवस्था में। शुद्ध अवस्था में क्लोरोफॉर्म कैसा है, रंगहीन है, यानी इसका कोई कलर नहीं होता, ये रंगहीन है। ठीक है, इसके बाद में नंबर 3 की बात करें दोस्तों, जो तीसरी नंबर बात करें, ये जल में अल्प विलय। जल में कैसा है, अल्प विलय। इसको हम विलयता भी बोल सकते हैं, इसका टॉपिक को हम विलयता के आधार बोल सकते हैं कि विलयता कैसी है। तो हम बोलेंगे जल में अल्प विलय, मतलब जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलता है। ये जल में क्या है, आंशिक रूप से घुलता है, जल में बहुत कम मात्रा में घुलता है, इसलिए क्या बोलेंगे, जल में अल्प विलय। इसके बाद में 4 नंबर बात करेंगे हम कि जल से भारी होता है। इसका घनत्व है वो जल से ज्यादा होता है, जल से भारी होता है। अब पता अपने को दोस्तों, जो चीज भारी होती है जल से वो क्या है, उसके पैंदे में डूब जाती है। इसलिए ध्यान दें कि जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म पात्र के पैंदे में रहता है, या फिर कहते हैं नीचे की सतह में, पानी में नीचे की सतह में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफॉर्म पानी के नीचे की सतह है, नीचे की सतह है पर पाया जाता है। पानी और क्लोरोफॉर्म को मिलाए जाए तो क्लोरोफॉर्म है वो नीचे मिलेगा और पानी क्या रहेगा, हल्का होने के कारण ऊपर
रहेगा। ठीक है दोस्तों, अपने पास सबसे पहले दोबारा बात कर लें, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की है। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने कहा, पहली बात की हमने मीठी गंध युक्त द्रव है, यानी इसकी भौतिक अवस्था की बात करें तो ये द्रव अवस्था में है। कैसी गंध है उसमें? मीठी गंध है। रंग की बात करें तो शुद्ध अवस्था में रंगहीन है। रंग की बात करें तो कैसा है? शुद्ध अवस्था में कैसा है? रंगहीन है। और विलयता की बात करें तो ये जल में क्या है? अल्प विलय है, जल में बहुत कम घुलता है, जल में आंशिक विलय है, जल से भारी है, और जल से भारी होने के कारण ये पात्र के पेंदे में रहेगा और जल ऊपर रहता है। अगर इसके संपर्क में हम लंबे समय तक रह जाएं, दोस्तों क्लोरोफॉर्म के संपर्क में हम लंबे समय तक रह जाएं तो बेहोश हो जाते हैं, यानी अपने क्या आ जाती है? बेहोशी आ जाती है। क्या हो जाता है? बेहोश हो जाते हैं। नहीं, इसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में काम में लेते हैं। किस रूप में लेते हैं? निश्चेतक के रूप में इसको काम में लेते हैं। लेकिन क्या है, थोड़ा सा विषैली प्रकृति ऑक्सीकृत होकर विषैला बन जाती है, इसलिए काम बहुत, यानी निश्चेतक काम में बहुत कम लेते हैं। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने ये 6 बिंदु इसके पढ़े हैं। इसके बाद में एक छोटा सा बिंदु आता है अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद में। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, कई दफे इस टॉपिक से सवाल आ जाते हैं कि आपसे सवाल पूछा जाए क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण क्या है? क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण। इसका परीक्षण करेंगे, क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण करेंगे कि क्लोरोफॉर्म शुद्ध रहेगा तो अपने को कैसे पता चलेगा, और शुद्ध नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा। तो ध्यान दें, इसकी शुद्धता का परीक्षण करते समय हमें एक केमिकल काम में लेना पड़ेगा या एक अभिकर्म काम में लेना पड़ेगा जिसका नाम है AgNO3, जिसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्या काम में लेना पड़ेगा? शुद्धता का परीक्षण किसके द्वारा होता है? इसका सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा इसका शुद्धता का परीक्षण होता है। आपसे सवाल पूछा जाए क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण में कौन सा यौगिक काम में लेते हैं, तो आप उत्तर दोगे सिल्वर नाइट्रेट काम में लेते हैं। क्या लेते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। अब देखो होता क्या है दोस्तों, जो शुद्ध क्लोरोफॉर्म है, शुद्ध क्लोरोफॉर्म हम लिखे हैं CaCl3, कैसा है? शुद्ध है, इसमें कोई कमी नहीं है। अगर इसकी क्रिया आप सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कराओगे तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जब मैं ऐसा करूं, श्वेत अवक्षेप प्राप्त नहीं होगा, श्वेत अवक्षेप प्राप्त नहीं होगा। कहने का मतलब क्रिया नहीं करेगा तभी तो श्वेत अवक्षेप प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर इसकी यानी अशुद्ध क्लोरोफॉर्म यहां ले लिया जाए, क्लोरोफॉर्म कैसा लिया जाए? अशुद्ध लिया जाए। अब अशुद्ध क्लोरोफॉर्म कब बनता है? अशुद्ध क्लोरोफॉर्म कब होगा, कैसे होगा? तो अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में क्या होता है? HCl का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी क्लोरोफॉर्म अशुद्ध कब होता है? जब उस क्लोरोफॉर्म में HCl का निर्माण हो जाता है तो वो कैसा हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। तो अशुद्ध क्लोरोफॉर्म मतलब क्या है? HCl बन गया इसमें। उसकी क्रिया अगर आप सिल्वर नाइट्रेट से कराओगे, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म की क्रिया आप सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से अशुद्ध क्लोरोफॉर्म मतलब HCl बना हुआ, तो जो HCl बना था वो इससे क्रिया कर लेगा और क्रिया करके क्या है? AgCl का श्वेत अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य याद रखना दोस्तों, याद क्या रखना अपने को, जो सिल्वर नाइट्रेट है इसकी क्रिया अगर शुद्ध क्लोरोफॉर्म से कराओगे तो कोई क्रिया नहीं होती है, श्वेत अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है। मैं ऐसा कह दूं AgCl का श्वेत अवक्षेप प्राप्त नहीं होता। लेकिन अगर यही क्रिया आप किससे करवा रहे हो? किससे करवाने के लिए चले? अशुद्ध क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म अशुद्ध कब होता है? जब उसमें HCl का फॉर्मेशन हो जाता है। जब उसमें HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा तो क्या होगा? वो अशुद्ध हो जाएगा। फिर उसकी क्रिया आप किससे करवा रहे हो? सिल्वर नाइट्रेट से करवा रहे हो, तो H+Cl- और ये क्रिया करके अपने पास क्या बना लेते हैं?
AgCl बन जाता है, जिसका कलर कैसा होता है, वो कैसा आता है, पात्र के पेंदे में मिलेगा, क्या बनेगा, अवक्षेप, मतलब ये पात्र टेस्ट ट्यूब के नीचे वाले भाग मिलेगा, श्वेत कलर का होगा, ये अपने को नजर आता है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण कर सकते हैं। क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए आपसे पूछा जाए कि कौन सा यौगिक काम में लेंगे, आप उत्तर दोगे सिल्वर नाइट्रेट। क्या काम में लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट। दूसरी बात, कैसे होता है, आप कहोगे शुद्ध क्लोरोफॉर्म सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया नहीं करता है, श्वेत अवक्षेप नहीं देगा, लेकिन अशुद्ध क्लोरोफॉर्म है वो सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कर लेगा और श्वेत अवक्षेप बना लेगा। क्यों करेगा क्रिया, क्योंकि अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में HCl बन जाता है, सिल्वर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये शुद्धता का परीक्षण आपके समझ में आया होगा। ठीक है, आप ध्यान से दें और चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अगला टॉपिक बात करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, भौतिक गुण कंप्लीट हो गए, शुद्धता का परीक्षण पूरा हो गया। अब जो बात हम करेंगे वो आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का तात्पर्य हो गया कि रासायनिक गुण, रासायनिक गुण कैसे गुण दोस्तों, रासायनिक गुण। दोस्तों कई बार क्या होता है, रासायनिक गुणों में से बहुत सारे सवाल बनते हैं और सीधा सीधा आ जाता है। क्या आता है, सबसे पहले रासायनिक गुणों की बात करें तो उसमें एक नंबर हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़ेंगे। कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमें पढ़ेंगे। कौन सी अभिक्रिया दोस्तों, ऑक्सीडेशन। देखो दोस्तों क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता क्या है कि ऑक्सीजन का जुड़ना या ऋण विद्युत तत्वों का जुड़ना, वो तो ऑक्सीकरण है, या मैं ऐसा कह दूं हाइड्रोजन का निकलना या धन विद्युत तत्व का निकलना, वो भी क्या है, ऑक्सीकरण है। या इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करना, इलेक्ट्रॉन त्यागना, वो भी क्या है, ऑक्सीकरण। तो मॉडर्न डेफिनेशन। अब देखो होता क्या है, क्लोरोफॉर्म है, उसको अगर वायु में छोड़ दिया जाए, क्लोरोफॉर्म है वो वायु के संपर्क में आ जाएगा तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, और वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके एक सवता क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। सवता कैसा हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। कैसा होगा, सवता ऑक्सीकृत हो जाएगा। ऑक्सीकृत होकर एक विषैले कार्बनिक पदार्थ फोस्जीन का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है, विषैले कार्बनिक पदार्थ फोस्जीन का निर्माण कर लेता है। पदार्थ कैसा है, विषैला है, जिसके संपर्क में आने से क्या होता है, हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। कैसे प्रभाव पड़ते हैं, हानिकारक। तो क्या बोलेंगे हम, विषैले कार्बनिक पदार्थ फोस्जीन का निर्माण कर लेता है। कब करता है, कैसे, तो आप उत्तर दोगे, क्या उत्तर दोगे कि क्लोरोफॉर्म वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आकर स्वतः ऑक्सीकृत होकर विषैले कार्बनिक पदार्थ फोस्जीन का निर्माण कर लेता है। तो आप देखो, ध्यान देना, हमारे पास क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये क्या है, आप उत्तर दोगे क्लोरोफॉर्म है। क्या है ये, क्लोरोफॉर्म है। अब इस क्लोरोफॉर्म की क्रिया आपको क्या करवानी, या तो 1/2 O2 लिख दो, नवजात ऑक्सीजन, नवजात, या फिर यहाँ O2 लिखो तो इसके अणु कितने लेंगे हम, 2 ले लेंगे। इसके कितने अणु लेंगे, 2 अणु ले लेंगे। या तो 1/1 लेते हैं तो यहाँ 1/2 लिखना है, और अगर 1 न लेकर हम क्या लेते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं तो यहाँ पर पूरे क्या लिखना है, 2 लेना। कहने का तात्पर्य ऑक्सीजन का 1 परमाणु काम आएगा, और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है उसको क्या बोलते हैं, नवजात ऑक्सीजन। और नवजात ऑक्सीजन की पहचान है प्रबल क्रियाशील होता है। तो इसका क्या है, वायु की उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ सूर्य यानी लाइट, और वायु की उपस्थिति में वायु प्रेजेंट क्रिया करवाएंगे। तो होता है क्या है, अपने पास एक विषैले कार्बनिक पदार्थ, विषैले कार्बनिक पदार्थ क्या, फोस्जीन, प्लस हम क्या बोलेंगे, अपने पास बनेगा HCl, क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। क्या बनेगा, साथ में HCl का निर्माण हो जाता है। अब दोस्तों कैसे, ध्यान देना, हमारे पास क्लोरोफॉर्म था,
हमने लिखा HCl, Cl और Cl। दोस्तों याद रहे HCl। अब देखो HCl बना तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन से कौन क्रिया कर लेगा, नवजात ऑक्सीजन, तो क्या बना फोस्जीन। इसका नाम क्या है, फोस्जीन। दोस्तों इस नाम से रिलेटेड एक नाम और है, क्या कई बार क्या करते हैं फोस्जीन लिखने के स्थान पर हम फोस्फीन लिख देते हैं। याद रहे फोस्फीन तो अलग चीज है जिसका फॉर्मूला क्या आता है, पीएच लुईस क्या है, क्षार है। लुईस के अनुसार कैसा है, क्षारीय व्यवहार होता है, तो ये तो अलग है। आपको लिखना है फोस्जीन लिखना है, फोस्फीन नहीं लिखना है। क्या लिखना है, फोस्जीन लिखना है। फोस्जीन का सूत्र होता है COCl2, COCl2। तो इसको हम एक जगह लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, COCl2। किसका फॉर्मूला है, फोस्जीन का फॉर्मूला है, जो कैसी प्रकृति है, विषैली प्रकृति है। इसकी प्रकृति कैसी दोस्तों, विषैली प्रकृति है। कैसी है, विषैली प्रकृति, विषयुक्त है, जहर है। अब सुनो होता क्या है कि अभी हमने शुरू में कहा था इसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में करेंगे, हालांकि आगे भी पढ़ेंगे हम। अगर मान लो बाई चांस हमने अशुद्ध क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निश्चेतक के रूप में कर लें तो रोगी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि विषैली प्रकृति दर्शाता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, फोस्जीन होता है। अब कम मात्रा में अगर फोस्जीन बने तो उसकी पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने पास जो क्लोरोफॉर्म है, क्या अपने पास क्या है, क्लोरोफॉर्म। क्या है दोस्तों, क्लोरोफॉर्म है। उसमें क्या कर लेंगे हम, एथेनॉल डाल देंगे। क्या डाल देंगे हम उसमें, एथेनॉल। कम मात्रा में क्या फोस्जीन की मात्रा बने तो हम क्या है उस क्लोरोफॉर्म की बोतल में 1-2 बूंद, क्लोरोफॉर्म की बोतल में क्या करेंगे 1-2 बूंद एथेनॉल की डाल देंगे। अगर मान लो हमने जैसे मान लो अपने पास ये क्या था, फोस्जीन है और इसकी मात्रा क्या है, कम ही बनी है, अभी तक बनना प्रारंभ किया है, बहुत कम मात्रा में बनी है, तो हम क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लो हमने क्या डाल दिया, एथेनॉल डाल दिया। एथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH होता है। हमने लिखा C2H5OH लिख दिया, 2 अणु ले लेते हैं, 1-2 बूंद डालेंगे इसकी, डाल दिया तो ये तुरंत एथेनॉल से क्रिया करके क्या बना लेगा हमारे पास। हम क्या कहेंगे, ये तो 2 HCl बन जाएंगे, ये तो बन जाएंगे 2 HCl और अपने पास C डबल बॉन्ड O C2H5 O C2H5 एक कार्बनिक यौगिक डाईएथिल कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। इसका नाम क्या है, डाईएथिल कार्बोनेट। क्या नाम है दोस्तों इसका, डाईएथिल कार्बोनेट, जो क्या है इससे कम या कई गुना कम विषैला होता है। जो मैं ऐसा कह दूं कार्बनिक कंपाउंड है जो क्या है विषैला नहीं होता है। तो इसके विषैले प्रभाव को नष्ट करने के लिए या इसके विषैले प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो क्लोरोफॉर्म है उसकी बोतल में 1-2 बूंद, 1 या 2 बूंद किसकी डालेंगे, एथेनॉल की डाल देते हैं। और एथेनॉल की डालने से क्या होगा, अगर बाई चांस क्लोरोफॉर्म अशुद्ध है और उसमें फोस्जीन बन गया तो क्या करेंगे, वो क्रिया इससे करके यानी फोस्जीन से क्रिया करके डाईएथिल कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। अब दोस्तों दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि इस ऑक्सीकरण को रोका कैसे जाए। समता ऑक्सीकरण हो रहा है, क्लोरोफॉर्म का समता ऑक्सीजन अपने आप ऑक्सीकरण हो रहा था, इसको रोका कैसे जाए। तो देखो ध्यान रहे अपने पास हम जो बात करेंगे वो करेंगे कि ऑक्सीकरण को रोकने के उपाय क्या हैं। जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म के समता ऑक्सीकरण को रोकने के उपाय, यानी कौन कौन से उपाय, समता ऑक्सीकरण को अपने को क्या है रोकना है। तो कौन कौन से इसके उपाय, सबसे पहला उपाय जो क्लोरोफॉर्म की बोतल है अपने को क्या करना है, जो बोतल है इन बोतलों को मुंह तक भरना है। कहां तक भरना है, मुंह तक भरना, खाली नहीं छोड़नी, उसके आधी नहीं रखनी है, पूरी भरनी है। और बोतल कैसी होनी चाहिए, रंगीन होनी चाहिए। बोतल कैसी, रंगीन बोतल होनी चाहिए। बोतल कैसी होंगी,
रंगीन होनी चाहिए, और रंगीन बोतलों क्या करना है, अपने को मुंह तक भरना है। कैसी बोतल होनी चाहिए दोस्तों, अपने को याद रहे, क्या बोलेंगे, रंगीन बोतल होनी चाहिए। और उनको कहां तक भरना है, मुंह तक, यानी पूरा भरना है, आधी नहीं रखनी है, कम उसमें क्या है, जगह नहीं छोड़नी है। अब 2 नंबर बात करा, 2 नंबर बात करते हैं, क्या अपने को क्या करना है, इन बोतलों को, यानी भरी हुई बोतलों को, यानी मुंह तक भरी हुई बोतल है, मुंह तक भरी हुई बोतलों को अंधेरे में रखा जाता है, अंधेरे में रखा जाता है। मतलब ये हो गया अंधेरा ना, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचे, वैसे अंधेरा नहीं कि किसी को गुमराह करना, वैसे नहीं। अपने क्या करना है, अंधेरे का मतलब होता है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचे, वहां पर इसको रखा है। अब देखो, जब सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा और अंधेरा है, तो वहां क्रिया करेगा क्या शब्द, नहीं करेगा। इसलिए अपने को क्या करना है, इसको पहली बात हमने क्या कहा, रंगीन बोतलों में भरना है, रंगीन बोतलों को मुंह तक भरना। मैं आगे लिख देता हूं कि रंगीन बोतलों को मुंह तक भरना है। दूसरी बात, मुंह तक भरी हुई बोतलों को कहां रखना है, अंधेरे में रखना है। कहां रखना, अंधेरे में। नंबर 3, अगर बाई चांस थोड़ी बहुत मात्रा में पॉइजन बन भी जाए, तो उसको कार्बोनेट यौगिक में बदलने के लिए बोतलों में क्या करना पड़ेगा, 1 या 2 बूंद C2H5OH की डालते हैं। किसकी डालते हैं, 1 या 2 बूंद किसकी, एथेनॉल की डालते हैं। एथेनॉल की 1 या 2 बूंद डाल देंगे तो किसमें, पॉइजन किसमें बदल देगा, कार्बोनेट यौगिक में बदल देगा। अब देखो कई बार क्वेश्चन आता है, क्या कारण है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है। तो आप उत्तर दोगे, रंगीन बोतलों में इसलिए रखा जाता है ताकि क्लोरोफॉर्म का स्वतः ऑक्सीकरण नहीं हो। इसके अलावा बोतल में 1-2% एथेनॉल भी मिलाते हैं। अब आपसे पूछा है क्यों मिलाते हैं एथेनॉल, 1-2% एथेनॉल आपने क्यों मिलाया, तो इसका उत्तर आप दोगे क्योंकि अगर क्लोरोफॉर्म की बोतल में एक कुछ मात्रा में पॉइजन बन भी गया, तो ये एथेनॉल क्या करेगा, उससे क्रिया करके और कार्बोनेट यौगिक, कम विषैले कार्बोनेट यौगिक या अविषैले कार्बोनेट यौगिक में बदल देता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैंने मेरी भाषा में समझाने का प्रयास किया। क्लोरोफॉर्म का स्वतः ऑक्सीजन से कई दफे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इसके बाद में नंबर 2, दूसरी अभिक्रिया की बात करते हैं। पहला क्या हो गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। अब नंबर 2, अपचयन। कौन सी अभिक्रिया, अपचयन। इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन अभिक्रिया अपने को पढ़ने। अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं, हाइड्रोजन। ध्यान दें दोस्तों, अगर क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, अब ध्यान दें, अपचयन क्या होगा, Fe.H2O की उपस्थिति में होगा, नमी युक्त लोहे की उपस्थिति में होगा। अगर इनको हम इसकी उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो अपने को पता है हाइड्रोजन जोड़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल्केन में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, एल्केन में। कैसे, जैसे मान लो मेरे पास है CHCl3, इसमें आपने क्या कर दिया, 3H2 का योग करवा दिया इन प्रेजेंस ऑफ किसमें, Fe.H2O। नमी युक्त लोहे की उपस्थिति में आपने क्या किया, हाइड्रोजन जोड़े, तो अपने को पता है 3H बाहर निकल जाएंगे और क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। ये इससे अभिक्रिया से बनने वाले प्रोडक्ट हैं, वो डिपेंड करेंगे समय और कैटेलिस्ट यानी किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया, उस पर डिपेंड करेंगे कि क्या पता मेथिल क्लोराइड बन जाए, यानी इससे कम वाला मेथिल क्लोराइड बन जाए। अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, वो डिपेंड क्या करते हैं, लेकिन लास्ट जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, मेथेन बनेगा। तो अपचयन अभिक्रिया से क्या होगा, क्लोरोफॉर्म के अपचयन से क्या बनेगा, मेथेन का निर्माण होगा। और किसकी उपस्थिति में, नमी युक्त लोहा Fe.H2O की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है। अब दोस्तों इसके बाद में अपने पास बात करते हैं नंबर 3, थर्ड अभिक्रिया है अपनी सिंपल सी रिएक्शन है, एकदम से सरल है, हम पढ़ भी चुके हैं। क्या, हैलोजनीकरण या क्लोरीनीकरण।
क्लोरीनिफिकेशन यानी क्लोरीनीकरण अभिक्रिया करनी है तो अपने पता है CaCl3 इसकी क्रिया आप क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराओगे तो अगला कंपाउंड क्या बन जाएगा, CCl4 का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण होगा, CCl4। अगला जो कंपाउंड है वो क्या है, CCl4, जिसका नाम क्या है, क्या नाम है दोस्तों, अपने याद रखना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या नाम है दोस्तों, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, चैनल को देखना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अपने को याद रखना कार्बन टेट्रा क्लोराइड बना, क्या बना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये कब बना, आपने क्लोरीन का क्या करवाया है, ऑक्सीकरण क्लोरीनीकरण अभिक्रिया करवाई है, किसकी, क्लोरोफॉर्म की, तो अपने पास क्या बन गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसी प्रकार से 4 नंबर की बात करें, हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया कौन सी दोस्तों, जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस अभिक्रिया। हाइड्रोलाइसिस क्या मतलब होता है, जलयोजन या जल अपघटन। देखो करना क्या है दोस्तों, सिंपल भाषा में, अपने क्लोरोफॉर्म में उसमें पानी डालना है, क्या डालना है, पानी डालते हैं, फिर हम कहेंगे जलीय की वजह से क्रिया कराओ। मैंने लिखा H, यहां लिखा C, Cl, Cl और Cl। क्या है दोस्तों, ये क्लोरोफॉर्म है, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म, क्या है ये, क्लोरोफॉर्म। इसकी क्रिया आपको करवानी है जलीय KOH। दोस्तों कितने क्लोरीन, 3 है, तो हम यहां लिख देंगे 3। तो देखो प्लस और माइनस, यहां इस पर भी माइनस, इस पर भी माइनस और इस पर भी माइनस, तीनों माइनस, और इस पर कितने प्लस आएंगे, 3 प्लस, 3 प्लस से 3 OH जुड़ जाएंगे, हम लिखेंगे HCOH, OH और OH, साथ में क्या निकला, 3KCl। अब दोस्तों अपने को पता है, जब एक ही कार्बन से एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह यानी हाइड्रोक्सी समूह जुड़े रहे तो स्थायी नहीं होता है। इसमें तो कितना है, 2 जुड़ता है तो स्थायी नहीं होता है, इसमें कितना है, 3 है तो स्थायी नहीं। इसलिए क्या है, इसको हल्का सा गर्म करेंगे तो ये तुरंत क्या है, जल के अणु का निष्कासन कर देता है, यानी H2 बाहर निकल जाता है और क्या बन जाएगा, H डबल बॉन्ड O OH, कार्बोक्सिलिक, यानी इसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं, फॉर्मिक। दोस्तों याद रखना, इसका नाम क्या है, फॉर्मिक अम्ल, क्या अपने आप एक लेटिन नाम है, या मैं ऐसा कह दूं कि ये क्या इसका सामान्य नाम है या व्युत्पन्न नाम है। व्युत्पन्न नाम क्यों है, क्योंकि ये फॉर्मिका शब्द से बना है, फॉर्मिका में फॉर्मिक बना है और उसमें पाया जाने वाला एसिड है तो फॉर्मिक एसिड। यानी ऐसा कहते हैं, एक कार्बन के लिए फॉर्म शब्द आता है और उसके ओइक लगा देंगे तो फॉर्मिक हो जाएगा, ओइक लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जल अपघटन अभिक्रिया अपने पास होगी। जल अपघटन में आपने क्या किया, क्लोरोफॉर्म लिया, इसकी क्रिया आपने क्या करवाई, जलीय KOH के साथ करवाई, किसके साथ, जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो अपने पास ट्राई हाइड्रोक्सी समूह युक्त एक मध्यवर्ती कंपाउंड जो क्या है, अस्थायी है। कैसा है दोस्तों, अस्थायी कंपाउंड है, जो क्या, जिसका स्टेबिलिटी क्या है, कम है, क्योंकि एनर्जी ज्यादा है तो तुरंत क्या करेगा, एक जल के अणु का निष्कासन करेगा और किस में बदल जाएगा, फॉर्मिक अम्ल में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अभिक्रिया नंबर 5 की बात करते हैं। वैसे देखो ध्यान देना दोस्तों, इसकी अभिक्रिया टोटल है वो 8 अभिक्रिया है, हम कितने पहुंचे हैं, 5 में पहुंचे हैं। मतलब ये है 5 नंबर रिएक्शन है वो एकदम से सरल है, एकदम से सरल है, एकदम से सरल है। क्या आपको क्या करना है, सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया करवाना के साथ। कई बार क्वेश्चन आता है, क्या क्लोरोफॉर्म से एथाइन का निर्माण कीजिए, एसिटिलीन का निर्माण कीजिए, एसिटिलीन का निर्माण कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। क्या क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन का निर्माण कीजिए, किससे करना है, क्लोरोफॉर्म से किसका निर्माण करना है, एसिटिलीन का निर्माण करना है। दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो याद रहे अपने को चूर्ण किसके साथ, Ag चूर्ण या सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया करवानी है। कैसे, आपने लिखा ये क्लोरोफॉर्म हो गया, क्लोरोफॉर्म। दूसरा एक क्लोरोफॉर्म और लिख लो, Cl 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 और यहां क्या होगा, H। इनकी क्रिया आप करवा दो Ag चूर्ण के साथ, कितने लेने क्लोरीन, 6।
क्लोरीन कितने हो गए टोटल 6, तो यहाँ पर Ag के अणु कितने लेने पड़ेंगे 6 और क्रिया करा क्या बनेगा अपने पास दोस्तों, हम लिखेंगे 6AgCl और साथ में HC ट्रिपल बॉन्ड H, क्या बन गया एसिटिलीन। क्या बना दोस्तों एसिटिलीन बना। ये क्या बन गया दोस्तों अपने पास याद रहे एसिटिलीन बना, जो इंपोर्टेंट है, काफी अच्छा क्वेश्चन आ जाता है। इसको एथाइन बोलते हैं, कच्चे फलों को पकाने में यही काम आता है। जो कच्चे फल होते हैं, बनाना होता है या जो भी है आम होते हैं, इनको पकाने में क्या आता है एसिटिलीन का चूर्ण काम में लेते हैं, ठीक है, जिसको अपनी भाषा में कार्बाइड बोलते हैं लोग, ठीक है। 6 नंबर रिएक्शन की बात करें, हम 6 नंबर अभिक्रिया में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो अभिक्रिया है 6 नंबर, वो हम पढ़ेंगे नाइट्रीकरण अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे नाइट्रीकरण अभिक्रिया। नाइट्रीकरण का मतलब समझते हो क्या, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। दोस्तों नाइट्रीन का मतलब क्या है, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया अपने को पढ़नी। देखो अपने पास है क्लोरोफॉर्म, ये मैंने लिखा HCl और Cl, ये क्या है क्लोरोफॉर्म। इसकी अभिक्रिया अपने किससे करवानी है, नाइट्रिक अम्ल के साथ करवानी है। मैंने लिखा नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला HNO3 की स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। ये HNO3 की क्या है संरचना है। अब आप क्रिया कराओगे, ध्यान देना, सल्फ्यूरिक एसिड या अम्लीय माध्यम में क्रिया होगी, तो अम्लीय माध्यम में क्रिया कराओगे तो ये तो H और यहाँ वाला OH है, क्योंकि अपने को पता है जब यहाँ पर प्रबल अम्ल होता है क्षार का कार्य करता है, लुईस क्षार की भांति, तो हाइड्रोक्सी आयन का त्याग करेगा और ये H मिलकर क्या बना लेंगे जल का निर्माण कर लेंगे और अपने पास क्या बनेगा CCl3 कार्बन और 3 क्लोरीन। यहाँ क्या बच गया NO2, इसको बोलेंगे क्लोरोपिक्रीन। क्या नाम है दोस्तों, इसको क्लोरोपिक्रीन नाम है। अब आपको पता है क्लोरोपिक्रीन क्या काम आता है, क्लोरोपिक्रीन अश्रु गैस है। कौन सी गैस है, अश्रु गैस है। कहीं मान लो अचानक भीड़ हो जाती है, कहीं धरना स्थल, कोई मान लो धरना प्रदर्शन हो रहा है, वहां पर आउट ऑफ कंट्रोल भीड़ हो गई, वहां पर पुलिस के द्वारा अश्रु गैस के गोले दागे जाते हैं। वो अश्रु गैस के गोले किससे बने होते हैं, क्लोरोपिक्रीन से बोलते हैं। अश्रु गैस है या इसको युद्धकारी गैस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, युद्धकारी गैस भी इसको बोला जाता है। क्लोरोपिक्रीन क्या होता है, अश्रु गैस भी कहा जाता है, ठीक है। रिएक्शन समझ में एकदम सिंपल है। क्या क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया आपने किससे करवाई है, नाइट्रिक अम्ल से करवाई, जल का फॉर्मेशन, और साथ में क्या बनेगा क्लोरोपिक्रीन का निर्माण हो जाता है। दोस्तों याद रहे, आज के लिए हम यानी इस वीडियो में हम एक अभिक्रिया और पढ़ेंगे, उसके बाद में क्लोरोफॉर्म की जो शेष अभिक्रियाएं हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसलिए आपको एक अभिक्रिया और ध्यान देना है, एक अभिक्रिया आपको और पढ़ना है। वो अभिक्रिया कौन सी पढ़ेंगे दोस्तों, एसीटोन के साथ अभिक्रिया। एसीटोन के साथ अभिक्रिया किसके साथ दोस्तों, किसके साथ अभिक्रिया है, याद रहे एसीटोन के साथ अभिक्रिया। ये क्या है, एसीटोन का फॉर्मूला आपको आता है, नहीं आता है क्या, कीटोन श्रेणी का पहला सदस्य, कीटोन श्रेणी का पहला सदस्य। मैं ऐसा कह दूं 2 प्रोपेनॉन, आइसोटोप नाम क्या है 2 प्रोपेनॉन है और सामान्य नाम क्या है इसका एसीटोन है। अगर मान लो आप इसकी क्रिया किससे करवा रहे हो, क्लोरोफॉर्म से करवा रहे हो। किससे करवा रहे हो, क्लोरोफॉर्म से। अपने को पता है विद्युत ऋणता ज्यादा, इसलिए इस पर माइनस आएगा, इस पर क्या आएगा प्लस, H पर प्लस इस पर माइनस, क्योंकि इधर कितने क्लोरीन है 3, तो 3 क्या है हाइड्रोजन परमाणु अपना माइनस आई प्रभाव दर्शाएंगे, इसलिए आसानी से बंद के इलेक्ट्रॉन कार्बन अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। अब देखो आप ये प्लस तो इस माइनस से जोड़ दो और ये यहां आकर इससे, यानी ये माइनस आप इस प्लस से जोड़ देना, तो अपने पास क्या बनेगा CH3, यहां C, और यहां क्या लिखोगे CH3, यहां तो क्या बन गया OH, OH तो क्या मिला दोस्तों, याद रखना H जुड़ गया OH और यहां क्या जुड़ गया CCl3। इसका नाम है, क्या नाम है दोस्तों, क्या नाम है इसका, क्लोरीटोन। क्या नाम है, क्लोरीटोन। कौन आ गया ना, कीटोनिक ग्रुप का पहचान आ गई ना, कौन, क्लोरीटोन। ये अपने आप में क्या है, एक निंद्राकारी औषधि है,
कैसी है? निंद्राकारी औषधि है। मतलब ये है, अगर मान लो किसी व्यक्ति के हाइपरटेंशन, या मैं बोल दूं कि वो किसी टेंशन में है, उसको बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आ रही है, किसी टेंशन की वजह से वो परेशान है, तो उसको क्या करते हैं? क्लोरीटॉन की गोली का प्रयोग करते हैं, जिसको क्या है? नींद आ जाती है, और नींद आने से क्या दिमाग शांत हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है, क्लोरीटॉन का निर्माण जो अपने आप में क्या है? एक निंद्राकारी औषधि है, नींद की दवा है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में हमने 7 अभिक्रिया। दोस्तों ध्यान रखना, अगले वीडियो में हम इंपोर्टेंट 2 रिएक्शन, कौन सी? एक तो राइमर-टीमान कार्बोक्सिलिक फार्मिलीकरण अभिक्रिया पढ़ेंगे, और एक सबसे इंपोर्टेंट कार्बिलैमिन अभिक्रिया, कार्बिलैमिन परीक्षण पढ़ेंगे, जो क्या है? काफी इंपोर्टेंट है। इसलिए अगले वीडियो को देखना न भूलें, और इस वीडियो को भी गौर से ध्यान दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।